Here is a question. Assuming complete ionization, the solution having maximum freezing point will be. ओके आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। एक आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड सॉल्यूशन फिल किया आपने। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो क्या होता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्यों ऐसा मैंने बोला, समझो ध्यान से। ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे। जब ये फ्रीज होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स तो एज इट इज पड़े रहेंगे। फ्रीज कौन होगा? एक्चुअल में सॉल्वेंट फ्रीज होता है। तो सॉल्वेंट कब फ्रीज होता है? जब इस लिक्विड सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा, यहां पर जो भी वेपर्स बनेगी, ऑब्वियसली बात है सॉल्यूट कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनकी वेपर तो फॉर्म होगी नहीं। किसकी वेपर फॉर्म होगी? ऑब्वियसली बात है सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर फॉर्म होगी। इसलिए मैं यही बोल रहा हूं कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है, जो भी लिक्विड सॉल्यूशन जो भी वेपर प्रेशर है, वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर पर लिक्विड क्या होता है? फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब समझो, यहां पर मैंने सॉल्यूट ऐड किया। मैंने क्या ऐड किया? सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर में क्या होगी? डिक्रीमेंट होगी। वेपर प्रेशर में जैसे ही डिक्रीमेंट हुआ, क्या इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? क्या लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या हो चुकी है? डिक्रीमेंट हो चुकी है। अब वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है अगर फ्रीज करना है तो टेम्परेचर को और ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या करते हो? टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो, तभी तो आपका लिक्विड क्या होता है? फ्रीज होता है। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट, जितना अमाउंट में आप सॉल्यूट ऐड करोगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। हमें क्या बताना? हमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। इट मींस हमें कौन से केस में टेम्परेचर कम से कम लो करना पड़ेगा। उस केस में हमें टेम्परेचर कम से कम लो करना पड़ेगा जिस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सॉरी, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? लो, लेस होंगे, लेसर होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट लेसर होंगे तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट भी कम होगा। वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट भी कम होगा, तो टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट हमें करना है वो भी क्या करना पड़ेगा? हमें कम डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। इट मींस मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या चाहिए आपको? मिनिमम चाहिए। बताओ, यहां पर कितना है? 1 मोलर, यहां पर है 1.5 मोलर, यहां पर है 2 मोलर, यहां पर है 1 मोलर। कौन से केस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम मिल रही है? एक तो है ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर बी। दो चीज मिल गई। इन दोनों में तो क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमें तो क्या चाहिए? सॉल्यूट में लेसर अमाउंट चाहिए, मतलब कि कंसंट्रेशन हमें कम चाहिए। अब इन दोनों में भी देखो, इन दोनों में भी कौन से केस में और कम अमाउंट में आपको सॉल्यूट आयंस मिल रहे हैं? तो देखो, CaF2 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। कितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है? 3 आयंस। जबकि AgNO3 डिसोसिएट होगा तो सिर्फ 2 आयंस ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ना? तो सबसे कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में सॉल्यूट कहां मिला? ऑप्शन नंबर डी में। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन।